हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट ने कैसा मूव दिया। आज बहुत अच्छा वोलेटाइल डे रहा था। कल के लिए क्या ट्रेडिंग के लिए लेवल हो सकते हैं, मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली कैंडल के अंदर अगर हम चले तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुलिश क्लोजिंग दी है आज निफ्टी ने। निफ्टी कई दिनों से एक बहुत टाइट रेंज के अंदर में था। आज पहले बहुत ज्यादा स्पीड से नेगेटिव गया था, ऐसा लग रहा था कि आज बस फ्री फॉल आता जाएगा। बट लेकिन फिर वही है कि जब तक कि नेगेटिव सिनेरियो नहीं था हमारे पास में, तब तक हम ज्यादा नेगेटिव नहीं बनेंगे। हाँ, हालांकि हमारे जो शॉर्ट के टारगेट्स थे हिट हुए वो सारे। तो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम की पहले बात करके देखते हैं तो सिंपल साइज के अंदर में प्राइस एक्शन बनने लग रहा है कि अपसाइड पुल बैक, अपसाइड पुल बैक, अब फिर से वही जाने लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ में। तो ये काफी अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने लग रहा है। तो सेफ कहना होगा यहाँ पे कि मार्केट बुलिश हो चुका है। तो अब चलिए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर में कैसा रहा था। शॉर्ट टर्म के अंदर में आज जो निफ्टी है वो हल्का सा गैप डाउन खुला था। और जैसे ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जब तक कि हमारी ये बड़े वाली रेंज यहाँ पर ऊपर बनी हुई है, तब तक हम कहीं पर भी नहीं बात करने वाले हैं। ये रेंज तोड़ी है आज। आज आप ये कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, हल्का सा ऊपर जाते ही फिर स्पीड से नीचे गया। इट्स ओके, अगर रनिंग के अंदर में भी अगर किसी ने कैच नहीं किया तो रनिंग क्लोज होने के बाद भी आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के अंदर में। और उसी कैंडल की हाई के ऊपर में भी आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते थे कि जो बिल्कुल भी आपका हिट नहीं हुआ होगा यहाँ से। अगर आप यहाँ की शॉर्ट ट्रेड भी अगर यहाँ की लगा के देखेंगे तो आप कितना ही आप मतलब स्टॉप लॉस इसका करेंगे। चलिए अगर मान लेते 15 मिनट का हमें नहीं पता था, 5 मिनट का तो हमें पता है। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट के बाद में ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये उसी 5 मिनट कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, हाँ 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और सिंपल सा टारगेट जहाँ के हम पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि पहला टारगेट हमारे पास यहीं पर था। और ये देखेंगे पहला टारगेट के बहुत पास में था, वहां पे गया, रुका, सस्टेन करा। इट्स ओके, जब उसके बाद में वहां पे तोड़ा, सस्टेन के हल्का पुल बैक देके फिर तोड़ा। तो अगर जो लोग ये रिस्की एंट्री नहीं भी लेना चाहते उनके लिए बहुत सिंपल सी शॉर्ट एंट्री थी कि जब दोबारा से यहाँ पर तोड़ा उस टाइम पे यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर में लेके सेकंड एंट्री। और अगला जो लेवल था हमारे पास में, हमारा हमने उसको भी डिस्कस किया हुआ था कि जहां से ये बार बार इन लोगों ने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे आप बार बार लास्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट आया था। रिजेक्शन, 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 ब्रेकआउट। उस ब्रेकआउट के पास में ही इन लोगों ने आके फिर से किया हुआ है यहाँ पे रीटेस्ट, एक टाइप से कह दो, यहीं से रिवर्सल बनी थी। अगर कोई ट्रेल भी कर रहा होगा बड़ी बड़ी कैंडल्स के नीचे तो भी उसका अगर मान लो अगर फुल टारगेट पे भी बुक नहीं किया होगा तो भी उनको यहाँ पे आराम से 1:2 आराम से रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होगा। तो ये तो था कि 15 मिनट में उस टाइम पे कैसा ट्रेड किया। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसे छप्पड़ फाड़ के इतनी स्पीड से रिवर्सल देगा कि मार्केट पीछे मुड़ कर ही नहीं देगा। डाटा हमारा जो है वो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं आया है। सुबह मार्केट मॉर्निंग के अंदर में कह रहे थे यूएस का मार्केट का डाटा खराब आ रखा है तो इसी वजह से फॉल आया जा रहा है। तो देखिए, इम्पैक्ट होता है बट इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि हमारी इकोनॉमी उनके थोड़े से बैड डाटा की वजह से पूरी हिल जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया का डाटा भी मैटर करता है। तो इंडिया का जो डाटा था वो इतना नेगेटिव नहीं था, वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का पॉजिटिव कह सकते हो उसको था, लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था कि इतना बड़ा उसको फ्री फॉल देखने को मिले। तो जिन लोगों ने रिवर्सल का वेट किया होगा, सही लेवल पे वेट किया होगा, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा। उसके अलावा जिन्होंने यहाँ रिवर्सल ट्राई किया होगा, स्टॉप लॉस हिट यहाँ ट्राई किया होगा, स्टॉप लॉस हिट यहाँ ट्राई किया, फिर उसके बाद में जो उनको मिला है वी शेप रिकवरी, बहुत ही तगड़ी गई है। अब वी शेप रिकवरी तो इन्होंने यहाँ कैसे देखी, जहां से कल क्लोजिंग दी थी वहां तक पूरा एक साथ, फिर उसके बाद में गया, सस्टेन किया, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद में जब इन्होंने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे उसी कैंडल की लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लेके, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट का वेट कीजिए, पुल बैक आए, उसके बाद में जब उसका हाई क्रॉस करे, जो यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ, और उसी कैंडल जहां पे आपने एंट्री करी है उसके नीचे एसएल लगा लीजिए। तो अभी भी आप देखोगे एसएल था 50 पॉइंट का, और उसके कंपैरिजन में आपको कहीं ना कहीं आराम से 1:2-3 भी गया हुआ था मार्केट। और नहीं भी आपको जाना था पूरा तो एटलीस्ट यहाँ के अपने प्रीवियस साइज के पास में आपका टारगेट लगा सकते थे, वहां पे भी हिट हुआ होगा आराम से, 1:2-3 आपको आराम से मिला होगा। अभी देखिए मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर में जो क्लोजिंग दी है, डे हाई के पास दी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी हुई है मार्केट ने। अभी नेक्स्ट लेवल्स की बात करते हैं कि नेक्स्ट लेवल्स के पास में कहाँ मिलने वाली है हमें ट्रेड। तो ऑब्वियसली एक होगा कि हम यहाँ पे इस एक रेंज को मान के चलेंगे, जो ये लास्ट कैंडल थी, इस रेंज को हम मान के चलने वाले हैं
क्योंकि यहाँ पर जितनों के भी एसएल थे, जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया हुआ था आज के दिन पे मार्केट, जो लॉन्ग जिन्होंने बुक कर लिया उनके लिए बहुत बढ़िया था। वरना किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे होंगे, भर के ले गया, फिर रखा हुआ कल की क्लोजिंग के ऊपर भाई, भर के ले गया, फिर उसके बाद में रखा होगा यहाँ के इनके डे हाइज, इतने सारे हाइज है इनके ऊपर में, भर के ले गया। अब अगले बार में और कहाँ बचा हुआ है, कहाँ भाग भाग के शिफ्ट करेंगे, कितना दूर जाएंगे, तो वो शिफ्ट हुए हैं इस लेवल के ऊपर में जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जैसे ही ऑप्शन में कॉल राइटर्स को तकलीफ हुई तो अच्छा मूव आया, तो जब ऑप्शन में पुट राइटर्स को सॉरी तकलीफ हुई तब इतना अच्छा मूव आया। और वैसे ही अब कॉल राइटर्स को तकलीफ कहाँ होने वाली है, जब ये मार्केट अपना 24,850 का लेवल स्पीड से क्रॉस कर देगा। अब देखिए मार्केट कल का हम क्या प्लान कर सकते हैं। कल अगर हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, इसको वापस आने देंगे, फिर उसके बाद जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो इसके क्रॉसिंग पे हल्का पुल बैक और फिर चला जाए, स्पीड से चला जाए तो चला जाए, कोई बात नहीं। स्पीड से जाने वाले को हमने देख लिया ना कितनी स्पीड से नीचे गया था, फोमो में जिन्होंने भी पुट लिया होगा उनके बाद में उनका क्या हासिल किया मार्केट ने। और इसी तरीके से हमको यहाँ पे वेट करना है। अगर हल्का सा गैप अप ओपन होता है तो ऊपर ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट फिर जाएगा, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 1:2-3 के पास में आराम से मिनिमम ले सकते हैं। 24,500 हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। तो अब एक तो ये बातें हो गई अप की साइड की। अगर अप की साइड के अगर आपको लेवल देखने हैं तो एक मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। 25,000 डायरेक्ट जाएगा, राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है, तो सीधा उसी के पास में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है अगर यहाँ से क्लोज करता है तो। हम हमेशा स्टॉप लॉस रखते हैं बहुत छोटा उसी कैंडल के लो के नीचे, और उसके बाद में टारगेट रखेंगे इतना बड़ा। हमारे एक बार दो बार एसएल हिट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम टारगेट उसके हिसाब से बड़ा लेके चलने वाले हैं। अब बात आती है कि गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन होने में इतनी बड़ी कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग जो हुई है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर नहीं हुआ है। तो मार्केट जब तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास में कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए होंगे बीटीएसटी में कई लोगों ने। तो अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, मैं हमने हल्के गैप की बात की रही थी, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो उसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस दिख सकते हैं, और उसके बाद जब क्रॉस करेगा फिर हम दोबारा ट्रेड देख सकते हैं। तो गैप अप होते ही मैं उसको उसका पीछा करने की ट्राई नहीं करूंगा कि भाई क्यों, क्योंकि जो लोग यहाँ से होल्ड करे बैठे हैं या जिन्होंने यहाँ एंट्री करी या जिन्होंने बीटीएसटी लिया, उनका आप सोच के देखिए कि इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, तो उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करने को मिलेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास हमारे टारगेट्स हैं, हमारे लेवल्स हैं, लेवल्स के साथ में हमको ट्रेड मिलेगी तो ही हम करेंगे। वरना हमने देख लिया कि पिछले 4-5 दिन तक कैसी ट्रेड्स रही थी, दिन की एक ट्रेड भी नहीं मिलती थी, और आज जहाँ पे भी टच कर दो उधर ही बरसात करने लग रहा था उस साइड में जब भी जा रहा था। तो उसी तरीके से हम वेट करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्टेज को आपको दे सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कई लोग जिन्होंने मिस किया होगा वो दोबारा से ऊपर लाने की ट्राई करें। हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे बीटीएसटी लिया होगा वो अपना निकालने की ट्राई करें। तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा जब इस रेंज यहाँ पे इस रेंज के अंदर में आएगा, क्योंकि इन लोगों का तो लॉस हो रहा है और कई लोगों ने मिस कर दिया था। तो बाद में यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे कभी नीचे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे आने लग जाएगी। अब बियरिश कब होंगे? बियरिश हम होंगे फिर से वही हमारा जो पुराना वाला लेवल था, ये जोन वाला लेवल था। तो यानी कि इस कैंडल के नीचे जो ये बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल के नीचे ही 24,500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसके अंदर बियरिश नहीं होने वाले हैं। हाँ, बियरिश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग भाग के कॉल ले लीजिएगा, नहीं। मार्केट आखिरकार अभी उसी रेंज के अंदर है जहां पे उसने काफी लंबे समय तक टाइम स्पेंड किया था, थोड़े टाइम के लिए भी नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया था। अभी रफली कहीं ना कहीं उसी के पास में हल्का सा गैप डाउन ओपन होती उसी में आ जाएगा, फिर दोबारा एक रेंज के अंदर में ला के रख देगा। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो हाँ, मैं मार्केट के अंदर में अब बुलिश बन चुका हूँ, और कहीं ना कहीं यहाँ से टारगेट काफी हमको अच्छे खासे मिलने वाले हैं। स्टॉप लॉस तो छोटा है, पहला टारगेट ही है। अब पहला टारगेट तो बहुत पास में, उसके बाद में अगला टारगेट की बात करते हैं कि सर कल इसको भी तोड़ के निकल गया तो अब हम कहाँ जाएं उसके बाद। तो उसके बाद में कुछ नहीं करना होता आपको, पहले आके प्रीवियसली में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि कहाँ पे लेवल्स पे सबसे ज्यादा रिएक्शन आई थी। तो कहीं ना कहीं ये लेवल है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इन लेवल्स के आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग का आप देख रहे हो इस लेवल के आसपास में। हो सकता है एक बार ऊपर जाके जैसे नीचे आया था उसी तरीके से, तो 25,127 के आसपास में आपको एक बार दिक्कत देखने को मिल सकती है।
अगर वहां से भी क्लियर करता है तो फिर हमें सीधी अगली दिक्कत देखने को मिलेगी इस रेंज के आसपास, सीधा 25,300। फिर उसके बाद में और ऊपर की तरफ आपको देखना है तो फिर ये लेवल्स हैं, और ऊपर जाना है तो फिर आपका कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास में आ जाएगा। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत खुला आसमान पर मिल जाएगा उसको एक बार यहाँ से निकलने के बाद। तो एक बार मार्केट को पहले यहाँ से कचरा रेंज से निकला है थोड़ा बहुत आज मुश्किल से, तो लेट्स होप कंटिन्यू करे, क्योंकि डेली कैंडल तो उसने बहुत ज्यादा ही अच्छी बनाई है, बुलिशनेस के साथ में यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और जैसे ही इसके हाई के ऊपर में जाकर सस्टेन करेगा तो कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, नहीं तो फिर सीधा ऊपर काफी अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। तो ये तो निफ्टी का। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ द सेम स्टोरी रही थी, जैसे कि सेम आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, ऊपर गया पुल बैक, ऊपर गया पुल बैक, और अब इस पुल बैक के बाद इसको तोड़ने की ट्राई कर रहा है अच्छी खासी। सेम ये बहुत ज्यादा नीचे आया था स्पीड से। अब 15 मिनट की बात करते हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी में, आई नो बहुत कम लोग अब ट्रेड करते होंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जब इतना बड़ा इन लोगों ने कर ही दिया है प्रीमियम्स को, तो ट्रेड में लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए हमारा ये कितनी स्पीड से मूव करके गया था, इतने दिन लग ही रहा था कि मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं दे रहा है। तो हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, और जो ये हमने लेवल मार्क कर रखा था जैसे ही उसके नीचे गया और क्लोजिंग दी, हालांकि पहला टारगेट हमारा यही था, उसने सीधा ही पहला टारगेट को टच कर दिया, क्रॉस कर दिया, आप कुछ भी कह लीजिए, सीधा 300 पॉइंट की पहले 15 मिनट की कैंडल बनी थी। और फिर जब उसके बाद में उसको फिर से तोड़ा तो 5 मिनट में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, गया, तोड़ा, हल्का पुल बैक आया, फिर उसके बाद में जब तोड़ेगा तब उसके बाद में हमारा यहाँ पे एंट्री होगी, और उसी कैंडल के हाई के ऊपर में हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 50-60 पॉइंट्स का। ठीक है, और 1:2 के पास हम कम से कम जाते हैं। तो ये लेवल था हमारा 2, पहले टारगेट 1 टारगेट 2 था, वहीं पर इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने कंटिन्यूएशन दिखानी स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद आप फिर से वही देखोगे कि लास्ट टाइम जहां से इन्होंने अच्छे खासी रेजिस्टेंस पिछली बार ली थी, काइंड ऑफ उसी जोन के आसपास में जाके इन्होंने यहाँ से मार्केट को पुल बैक दिया है। तो ये रेंज थी, पहले गया फेक आउट दिखाया, गया मुश्किल से दिया फेक आउट, फिर नीचे, फिर इसका जब ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, फिर उसके बाद मार्केट चलता गया। इस लेवल को भी आप कह सकते होगे, तो पहला लेवल वो था, सेकंड लेवल था उसका ब्रेकआउट का ये वाला, तो लास्ट टाइम यहीं पे आया था। तो एक बार जो रेजिस्टेंस बनता है अगली बार वो सपोर्ट बन जाता है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, और बहुत दूर से आ रहा था, तो ऑब्वियसली चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा हमें मिल जाएगा। तो जब भी देखे सपोर्ट, तो आप कह सकते हो ये भी सपोर्ट था, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना था, तो क्योंकि ये आया था धीरे 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 यहाँ पे और काफी टाइम रुका था, फिर इसने तोड़ा था, तो थोड़े चांसेस कम थे कि यहाँ से रिवर्सल आने के। जब मार्केट दूर से आता है अपने सपोर्ट पे, तो एक बार उसको तोड़ने में तकलीफ तो एक ना एक बार उसको जरूर होगी ही होगी। तो ये तो थी बात की। उसके बाद में क्या रहा, रिवर्सल। रिवर्सल के बाद में तो आपने देख ही सकते हो कि क्या स्पीड से ये गया था, टारगेट वगैरह हिट सब कर दिए थे आज, तो जिसने भी डायरेक्शनल ट्रेड ली होगी उसके तो बिल्कुल चांदी चांदी बन गई थी। तो अब देखते हैं बाद में सेकंड हाफ में क्या किया। सेकंड हाफ में ऊपर आया, इसी लेवल को रीटेस्ट करके एक बार दिखाया कि मैं नीचे जा सकता हूँ, लेकिन फिर दोबारा ऊपर गया। तो जैसे ही एक बार ये रीटेस्ट की ट्रेड फेल हो जाती है, तब आप समझ जाओ कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो चुका है। तो उसी के बाद में दोबारा से ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, तोड़ दिया, दोबारा सपोर्ट बन चुका, फिर उसके बाद में इन्होंने ब्रेकआउट दिया। तो जिन जो सेफ ट्रेडर्स हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं किया, पुल बैक के बाद जब जाने लगेगा तब उस पे हाई ब्रेक करने पे ट्रेड लेना है, और इसके लो के नीचे ही अपना एसएल रखना है। एक बार विक के में हो सकता है कुछ लोगों का वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, बहुत ही ज्यादा पास में था, तो इसीलिए थोड़ा एक दो टिक थोड़ा सा नीचे भी रख दोगे तो थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही क्लोज आके चला गया था। ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर में थोड़ा अलग मूव रहता है, स्पोर्ट का अलग मूव रहता है, लेकिन फिर भी जिनका अगर एसएल हिट हो गया होगा तो कोई बात नहीं, उनकी सेकंड एंट्री फिर बाद में यहाँ पे बनती है, और इसके स्टॉप लॉस के साथ में उसका भी 1:2 के आसपास आराम से मिल गया होगा। जिनका नहीं हुआ होगा तो वो तो भाई अपना देख ही सकते हो कि कितनी लंबी ट्रेड गई थी, एंड तक भी अगर होल्ड करते तो 1:5 तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ 1:2 भी जिन्होंने लिया होगा तो उनके भी बदले ही थे इस एक कैंडल में ही। कोई बात नहीं, अगर इसके अंदर में आपका एसएल हिट हो गया था तो उसके बाद में सेकंड वाली ट्रेड में जब आपने एंट्री करी होगी यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, और उसके बाद में भी 1:3 तो आपको देखिए 1:3 तक तो फिर भी गए। मैं नहीं कह रहा 1:3 तक भाई एंड में कोई बुक नहीं करता, आपने पहले ही बुक कर लिया। 1:2 तो फिर भी आपने होल्ड किया ही होगा इतना तो, कि भाई प्रीवियसली यहाँ से ही फॉल आया था तो एटलीस्ट उसी लेवल तक तो, इस लेवल पे तो कम से कम आप आए होंगे प्रीवियस स्विंग हाई के पास में। अगर उसके बाद देखोगे तो उसके अगले स्विंग हाई के पास में रेजिस्टेंस अभी मार्केट ले रहा है, तो अब कहाँ पे जा सकता है, अगेन वही
जो पिछला उसका प्रीवियस स्विंग हाई था वहां, फिर उसके बाद में सीधा यहाँ पे एक रेंज बनाना पसंद करूंगा रेदर देन एक लेवल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है। ये एक जोन ऐसा रहेगा जहां पे जाने के बाद में मेरे लिए नो ट्रेड जोन बन जाएगा जब इस जोन के अंदर में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत दूर से आने लग रहा है, एक बार नखरा करके जरूर नीचे जाएगा ये, और फिर उसके बाद में जब इसको ब्रेकआउट करेगा हम तब ट्रेड ले सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट यहीं पे है। बैंक निफ्टी में वैसे भी अब ट्रेड बहुत ही कम हो गई है, बहुत कम लोग लेने लग गए हैं, क्योंकि जब से इसके प्रीमियम बढ़े हैं अभी तो लॉट साइज और बढ़ने वाला है, तो मेरे को नहीं लगता अब इतना आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा लोगों की तरफ से। तो 15 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, अगर इसको आप कह रहे हो कि भाई जोन बहुत बड़ा है, तो लेकिन जोन आपको भाई जो लेवल्स हैं वो है, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि इतना बड़ा तो आपको कम से कम ये रेंज तो आपको छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे जा रहा है आप रहने दो, प्रॉफिट बुक कर लो अपना, छेड़खानी मत करो। ब्रेकआउट देगा कोई बात नहीं, पुल बैक के बाद जब दोबारा जाएगा हम तब ले लेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर कहीं पे भी जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा, नीचे आके फिर जाएगा कम से कम, और इसको अब ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये तो था बैंक निफ्टी का दोस्तों। अब चलिए उसके बाद में देखते हैं कि विक्स ने आज क्या कहानी रची। तो विक्स आज देख रहे हो स्ट्रेट शूट अप गया था, लेकिन वही वाली बात है कि 14 15 के जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक एक्सट्रीम बियरिश नहीं बनते हैं हम, ये बार बार मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। और उसके बाद में एक बार 14 के नीचे आया तो फिर तो भाई शार्प फॉल विक्स के अंदर में, यानी मार्केट का डर एकदम ही खत्म हो गया जब उसके बाद से यहाँ पे जब आया था। तो रफली 12:15 बजे फर्स्ट हाफ खत्म होते ही, और आपका काइंड ऑफ ये रहा 12:15 बजे रफली यहाँ पे, इस यहाँ तक फिर भी ठीक था, इस कैंडल के बाद में तो बिल्कुल ही खत्म, खलास, क्योंकि रिटेस्ट फेल हो गया। अब उसके बाद चलो ऊपर, तो लोगों का डर ही खत्म हो गया था 12:15 के बाद से, ये देख रहे हो ये पूरी वी शेप रिकवरी कर दी, लोगों को डर खत्म, अब ये हो गया था भाई निकाल चुके हैं जिसको निकालना था, चलो अब आ गया अगले रास्ते। तो काइंड ऑफ विक्स को भी आप थोड़ा बहुत कोरिलेट करके देखेंगे तो आपका ट्रेड सिलेक्शन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कल के लिए आपको ट्रेड लेवल्स मिल गए होंगे। निफ्टी का सिंपल सा है, अगर ऊपर जाएगा तो जब तक ये इस रेंज को क्लियर नहीं कर देगा तब तक थोड़ी दिक्कत की बात है, जब इसको क्लियर कर देगा तब अबव, डाउनवर्ड में जब इसके नीचे जाने लगेगा तब कचरा मार्केट दोबारा से बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है कि इसको तोड़ा, वापस आया इस लेवल को टेस्ट करके फिर नीचे गया, तब वहां पे हम पुट के लिए स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दे सकते हैं। और उसके लिए हमारा टारगेट काइंड ऑफ छोटा ही रहेगा, 50-60 पॉइंट का, लेकिन अगर आपको खुजली है लेनी ही है ट्रेड तो काइंड ऑफ ये वाले के अंदर जब ये पैटर्न बनेगा तब उसके बाद में यहाँ पे इसके एंट्री आप लेके इधर के स्टॉप लॉस के साथ में आप उसको स्कैल्प करके साथ में ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं फिर से कहूंगा अगले हफ्ते आपको भरपूर साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर कंटिन्यूएशन में ऊपर गया तो आपको अगला वीक पूरा ट्रेंडिंग अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। तो यही था दोस्तों मेरी तरफ से। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करना लाइक करना मत भूलिया करो यार, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वो भी कर दो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मार्केट के दिन, तब तक के लिए बाय बाय।